इज़रा का ग्रंथ अध्याय 4। मंदिर निर्माण में विघ्न। जब यूदा और बेन्यामीन के विरोधियों ने यह सुना कि लोग निर्वासन से लौटकर प्रभु इज़राइल के ईश्वर के नाम पर मंदिर बना रहे हैं, तो उन्होंने जरुब्बाबेल और घरानों के मुखियाओं के पास आकर उनसे यह कहा, आपके मंदिर निर्माण में हम लोग भी योग देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी आपकी तरह आपके ईश्वर की उपासना करते हैं और असूर के राजा एसरहद्दोन के समय से जो हमें यहाँ लाया था उसे बलिदान चढ़ाते आ रहे हैं। परंतु जरुब्बाबेल, यशुआ और शेष इजरायली घरानों के मुखियाओं ने उन्हें उत्तर दिया, यह नहीं हो सकता कि हम तुम्हारे सहयोग से अपने ईश्वर का मंदिर बनाएं। हम अकेले ही प्रभु इजराइल के ईश्वर का यह मंदिर बनाएंगे, क्योंकि फारस के राजा सेरस ने हमें यह आदेश दिया है। तब देश के निवासी यूदा के लोगों को निराश करने और निर्माण कार्य आगे बढ़ाने से डराते थे। वे प्रतिष्ठित लोगों को घूस देते थे, जिससे वे उनका विरोध करें और उनके निर्माण कार्य में बाधाएं डालें। फारस के राजा सेरस के पूरे शासनकाल से लेकर फारस के राजा दारा के शासनकाल तक यही स्थिति रही। जर्सिस के शासनकाल में, उसके शासन के प्रारंभ में ही उन्होंने यूदा और यरूशलेम के निवासियों के विरुद्ध एक अभियोग पत्र लिखा। अर्थजर्क्सिस के शासन काल में बिबलाम, मित्रदात, टब्याल और उसके अन्य पदाधिकारियों ने फारस के राजा अरजकशर्किस को पत्र लिखा, जो आरामी भाषा और लिपि में लिखा था। राज्यपाल रहूम और सचिव शिमशाय ने यरूशलेम के विरुद्ध अरतजर्जिस को यह पत्र लिखा। राज्यपाल रहूम, सचिव शिमशय और उनके साथी जोदीन, अफसरत, तरपैल, अफसर, एरेक, बाबुल, सूसा, देहा और एलाम में रहते थे, तथा वे अन्य लोग जिन्हें महान और गौरवशाली ओसानपर ने निर्वासित किया और समरिया के नगरों में और नदी के उस पार के देशों में बसाया। उन्होंने जो पत्र भेजा, इसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है। अरतजर्सिस राजा के नाम, नदी के उस पार के लोगों, आपके दासों का प्रणाम। राजा को विदित हो कि जो यहूदी आपके यहाँ से आए हैं, वे हमारे पास यरूशलेम में इस उद्देश्य से आए हैं कि वे उस विद्रोही और दुष्ट नगर का पुनः निर्माण करें। वे नींव डाल चुके हैं और दीवारें भी पूरी होने को है। अब राजा को यह मालूम हो कि यदि इस नगर का पुनर्निर्माण हुआ और इसकी चार दीवारी फिर से उठाई गई, तो वे लोग उपहार कर या चुंगी नहीं देंगे और इससे राजस्व की हानि होगी। हम जो राजा का नमक खाते हैं, राजा का अपमान नहीं देख सकते, इसलिए हम राजा को इसकी सूचना दे रहे हैं। अपने पूर्वजों के इतिहास ग्रंथ में खोज करने पर आपको पता चलेगा कि यह नगर एक विद्रोही नगर रहा है, जिसने राजाओं और प्रांतों को हानि पहुंचाई है। प्राचीन काल से ही इसमें विद्रोह होते आ रहे हैं, इसलिए इस नगर का विनाश किया जा चुका है। हम राजा को यह सूचना दे रहे हैं कि यदि इस नगर का पुनर्निर्माण किया गया और उसकी चार दीवारी फिर से उठाई गई, तो आपके हाथ में नदी के उस पार का कोई भाग नहीं रह जाएगा। राजा ने उत्तर भेजा, राज्यपाल रहूम, सचिव शिमशय, समरिया और नदी के उस पार रहने वाले उनके अन्य साथी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने हमारे पास जो पत्र भेजा है, वह मेरे सामने पढ़कर सुनाया गया। मेरे आदेश पर जांच करने से पता लगा कि यह नगर प्राचीन काल से ही राजाओं से विद्रोह करता आ रहा है और वहां विद्रोह और राजद्रोह पनपता रहा है। बड़े बड़े राजाओं ने यरूशलेम पर शासन किया और नदी के उस पार के सारे प्रदेश पर उनका अधिकार रहा और उन्हें उपहार कर और चुंगी प्राप्त होती रही। अब आप लोग उन लोगों को काम बंद करने का आदेश दें और जब तक मेरी आज्ञा न हो तब तक नगर का पुनर्निर्माण न हो। आप इस मामले में असावधानी नहीं करें, जिससे राजा को हानि न हो।
जैसे ही राजा अर्थजर्सिस को पत्र की प्रतिलिपि रहूम सचिव शिमशाय और उनके साथियों को पढ़कर सुनाई गई, उन्होंने तुरंत यरूशलेम के यहूदियों के पास जाकर उनको काम बंद करने को बाध्य किया। इस प्रकार ईश्वर के मंदिर का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया और वह फारस के राजा दारा के शासन काल के दूसरे वर्ष तक बंद पड़ा रहा।